हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सारे बहुत ही अच्छे होंगे। जहाँ तक हमने देख लिया था अपना लॉगिंग तक, अब हम आगे देखने वाले हैं अपना एक्सेप्शन का वीडियो, जिसमें हम सारा कुछ जानने वाले हैं कि एक्सेप्शन करते क्यों हैं, उसको जो भी हम फंक्शन के अकॉर्डिंग उसमें कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उस समय का हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए या उसके रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। यही इस वीडियो को थोड़ा सा अलग बनाती है दूसरी वीडियो से, क्योंकि ऑलरेडी इस इन टॉपिक्स पे वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे प्रेजेंट है। तो आपको इस वीडियो को देखने के लिए हमें कुछ अलग मिलना चाहिए या कुछ अच्छा मिलना चाहिए। तो कुछ बेसिक पॉइंट बनता है वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो देख के तो आप बताइएगा कमेंट में जरूर करके, और क्या इंप्रूवमेंट या और क्या आप चेंजेस चाहते हैं वीडियो में तो आप जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दरबार। चलिए, तो हम ले लेते हैं अपने दोनों कैरेक्टर। हमारा है कोडिंग बाबा और सेकंड मैन हमारे प्यारे भैया। ठीक है, चलिए तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग, जैसे कि हमें वर्ड से समझ में आता है, हमें पता चल चुका है एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम क्या होता है। हम अपने एरर्स को हैंडल करते हैं, एरर्स को हैंडल करते हैं। हैंडल करने का मतलब क्या, आगे हम देखने वाले। पहले तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, किस टाइप की एरर को, तो इसका हमें ये समझ में आना चाहिए रन टाइम एरर ओनली। रन टाइम एरर को हैंडल करते हैं। ठीक है, रन टाइम एरर क्या होती है, जो हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं एग्जीक्यूशन टाइम पे। ठीक है, रन टाइम का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूशन टाइम एरर। ठीक, एग्जीक्यूशन नहीं करता, लेकिन करता कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं कर सकता, कौन सा एरर हैंडल नहीं कर सकता, ये हमारा नहीं कर सकता है सिंटैक्स एरर। तुम्हारी सिंटैक्स एरर आती है उनको हैंडल नहीं करता है, लेकिन करेगा किसको, रन टाइम एरर्स को करता है। अब देखते हैं। ठीक, तो हमारा पर्पस मेनली क्या हो जाएगा, अब हैंडल करने का मतलब हमारा क्या होगा, हैंडल करने का हमारा सीधे से मतलब ये होता है कि एरर को अगर हम हैंडल करना चाह रहे हैं, ठीक, तो हम क्या चाहते हैं कि वो हमारे जब एग्जीक्यूट करें, एग्जीक्यूशन टाइम, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन टाइम पे एरर हमें पता चल जाए, और कोड रन करे। ठीक, और कोड फुली रन करे। ठीक, मतलब सपोज हैंडल करने का मतलब क्या है, जैसे हमारा ये कोड है, लेट्स सपोज ये हमारा कोड है, ये हमारा 110 लाइन का कोड था। मान लो यहाँ पे 5वीं लाइन में कोई एरर है, तो इस लाइन की एरर की वजह से ये सारा पूरा कोड हमारा चलना बंद ना हो जाए। तो मतलब ये 5 लाइन में एरर है, ये हमें कहीं पता चल जाए, जैसे हमने देखा था कहाँ पे पता चलता है, लॉगिंग फाइल में पता चल जाता है। ठीक है, ये हमें पता चल जाए, बाकी हमारा कोड पूरा एग्जीक्यूट हो जाए। ये होता है हैंडल करने का मतलब। हैंडल करने का मतलब और कुछ नहीं है कि वो कोड हमारा, उसकी हमें जो एरर है वो हमें पता चल जाए, बाकी का कोड हमारा रन कर जाए। ठीक, उसको हम हैंडल कर लेते हैं। करते कैसे हैं हैंडल करने के लिए, हमारा मेन जो तरीका होता है उसे हम क्या करते हैं, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक बनाते हैं। ठीक, जो कोड हमें, जिसमें हमें डाउट है या ऐसा कुछ, हम कोड्स को ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर रख देते हैं, जो अपने आप हैंडल हो जाता है। ठीक, अब देख लेते हैं। एरर है हमारा, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ सिर्फ इतना पर्पस है कि आपको थॉट प्रोसेस क्या रखना है किसी चीज़ को समझने के लिए, वही मेरा मेन पर्पस है। क्योंकि वीडियो में, जैसे हम दूसरे वीडियो में जैसे देखते हैं कि जो हमारा मेंटर होता है वो सारे कोड बताता आता है कि फंक्शन बनाओ, ये करो, और वहीं पे बना के दे देता है, लेकिन क्यों कर रहे हैं ऐसे ये हमें समझ में नहीं आता। तो वही चीज़ हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वही चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि थॉट प्रोसेस, अगर टॉपिक हम समझ रहे हैं तो उसके लिए हमारा थॉट प्रोसेस क्या रहना चाहिए। चलिए, ठीक है, हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा एरर है। तो एरर को अगर मैं हैंडल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे स्टोर करना पड़ेगा। जो भी चीज़ हम देख ली, तो हम क्या क्या चाहते हैं, हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन, जैसा हमने बात की थी, हम एक नया वीडियो लाने वाले लॉजिक किस तरीके से बिल्ड करते हैं, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि लॉजिक किस तरीके से बिल्ड करते हैं। हम पहले क्वेश्चन पूछेंगे, उसके आंसर जो फाइंड करेंगे वही हमारा होता है लॉजिक बिल्ड करना, और 80% ऑफ द क्वेश्चन में लॉजिक सेम फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो पूछेंगे क्या होगा, पर्पस। यहाँ पे हमारा पर्पस जो हम करने जा रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का पर्पस क्या है। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा लॉजिक बिल्ड करने में, सोचने में कि किस तरीके से टॉपिक को सोचते हैं। हमने देख लिया कि हमारा पर्पस क्या है। यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है, हमें फाइल जो भी हमारी एरर है, एरर कैप्चर करना है। ठीक है, एरर कैप्चर करना। दूसरा यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है, उस एरर की लोकेशन और हम बोल सकते हैं उसके ट्रैक बैकिंग करना है। ट्रैक बैकिंग करनी है। मतलब ट्रैक बैकिंग का मतलब हमारा क्या होगा कि वो एरर कहाँ पे हो रही है हमें पता चलना चाहिए। ट्रैक बैकिंग का मतलब क्या है, उसका हमें ये पता चलना वो किस लाइन में हो रही है, किस फाइल में हो रही है। ठीक है, और क्या पता चलना चाहिए, ठीक, एरर क्या हो रही है, एरर का मैसेज क्या है, ये सारी चीज़ हमें पता चलना चाहिए। ये हमारा पर्पस है। तो जब भी कोई भी चीज़ आप समझे तो उसका पर्पस पहले आपको समझ में आना चाहिए क्या करना है। तो एरर कैप्चर करना और ये हमें करना है। अब हम आते हैं अपने पुराने तरीके से। तो हमने क्या देखा, ये हमारी एरर है, इस पर 2 काम हम करने जा रहे हैं। एक तो इसे कैप्चर करना है और एक इसकी लोकेशन पता करना है। एक इसकी लोकेशन पता करना और एक इसे कैप्चर करना है।
ध्यान से सुनिएगा, ये आपको एक मेथड देगा, हम बार बार बोल रहे हैं इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। चलिए, अब यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं क्या कि कैप्चर कैप्चर करने के लिए हम पहले क्या क्वेश्चन पूछें, जैसे हमने पीछे देखा था कि लोगों ने ऑलरेडी लाइब्रेरीज वगैरह बिल्ड कर दी हैं, जिसकी हेल्प करके हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, उससे सिर्फ हमें यूज़ करना पड़ता है। तो पहला चीज़ पूछें यहाँ पे लाइब्रेरी कोई है कि नहीं, लाइब्रेरीज कोई है, तो यहाँ पे हमें सीधा आंसर आएगा क्या, एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए कोई लाइब्रेरी नहीं है, बट क्लास है, एक क्लास होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्सेप्शन क्लास। ठीक, क्लास होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन क्लास। ठीक, एक्सेप्शन क्लास का क्या होता है, जिस भी तरीके के एरर हैं, मान लो सपोज हमारे पास बहुत सारे एरर होते हैं, उन सारे एरर को उन्होंने कोड करके रख लिया है, उन सारे एरर को अगर आप इस क्लास को यूज करोगे तो सारे एरर को वो हैंडल कर लेगा। पहली चीज तो एक्सेप्शन क्लास की हेल्प से हम कर सकते हैं। दूसरी चीज, हाउ वी विल यूज, वहां पे तो हम इम्पोर्ट कर देते थे। लाइब्रेरी हो, तुम क्या करते थे, अगर सपोज हमारी लाइब्रेरी है तो हमने क्या करा, इम्पोर्ट किया। बट अगर क्लास है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास को हमें क्या करना है, या तो ऑब्जेक्ट कर उसे कॉल कर सकते हैं उसका ऑब्जेक्ट को, या हम क्या कर सकते हैं, क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, क्लास को हम इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास दो तरीके और होते हैं कि अगर कोई भी बड़ी क्लास है उसके सारे मेथड्स को हमें यूज करना होता है, तुम कैसे करते हैं, हाउ वी विल यूज मेथड ऑफ मेथड्स ऑफ मेन क्लास। कोई भी मेन क्लास है हमारी, उसके मेथड्स को अगर हमें यूज करना है, क्या होता है, आई होप मेथड्स आप समझ पा रहे हैं, मेथड्स हमारा फंक्शन ही होता है अगर हम क्लास के टर्म में बात करते हैं। ठीक है, तो उसके सारे मेथड्स को यूज कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम बोल देते हैं कि अगर हम क्लास है उसको हमने इनहेरिट किया तो हमें एक वर्ड होता है कीवर्ड, उसका नाम होता है सुपर कीवर्ड। ठीक, सुपर कीवर्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं, उस मेथड को यूज करते हैं। ठीक, जो भी हमारा है, सपोज उसमें जितने भी एक्सेप्शन है तो उन सारे एक्सेप्शन को अगर हम यूज करना है, या तो हम ऑब्जेक्ट बनाए तो थोड़ा टफ पड़ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, एक सुपर कीवर्ड लेते हैं, उससे सारी जो भी मेथड उस क्लास के अंदर है उन सबको एक्सेस कर सकते हैं। तो इट हेल्प टू एक्सेस ऑल द मेथड्स ऑफ द क्लास। ठीक, तो यहाँ पे हो क्या रहा, आप सारी चीज देख लिया आपने, तो हमने क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले हमने क्या लिया, एक क्लास थी हमारी, क्या थी, उसका नाम एक्सेप्शन था, वो क्लास हमने ली, उस क्लास को हम यूज़ कर रहे हैं क्या, अपने एरर्स को हैंडल करने के लिए। ठीक है, जब हमने उस क्लास को ले लिया तो उसको यूज़ करने के लिए हमने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया वो हमारा क्या था, इनहेरिट करने के लिए हमने कीवर्ड यूज़ किया, वो हमारा हो गया इनहेरिट करने के लिए हमने कीवर्ड यूज़ किया, वो हमारा हो गया सुपर। इतना समझ में आया। बट इस क्लास में या एक्सेप्शन क्लास की एक प्रॉब्लम क्या थी, अब यहाँ पे देख लिया हमने, यहाँ तक तो समझ में आया, सब कुछ बढ़िया, ये सारे जो भी हमारे एरर्स आएंगे वो हैंडल कर लेगा। बट इसकी भी एक लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन क्या है, ये एक चीज़ नहीं कर पाता है, वो क्या होता है, इट विल नॉट, एक्सेप्शन क्लास सिर्फ एरर को हैंडल करने के लिए होती है, इट विल नॉट एबल टू ट्रैक बैक, ट्रैक बैक का यहाँ पे मतलब क्या आ रहा है, इट विल नॉट एबल टू ट्रैक बैक, और ट्रैक बैक का मतलब क्या, लोकेशन नहीं पता कर सकता है। ठीक, लोकेशन, not able to find location, not able to find location। इसकी क्या, हमारे ट्रैक बैकिंग करने में ये पॉसिबल नहीं है, इससे किससे, एक्सेप्शन क्लास से, या इसे हम दूसरे टर्म में बोल सकते हैं लोकेशन, हमें फाइल की लोकेशन और सारी चीज़ें हमें नहीं बता सकता है। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम हर जगह कहते थे कुछ चीज़ें लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर लेते थे, बाकी बची चीज़ों के लिए हमें बनाना पड़ता था फंक्शन। तो ये आपको ये बिल्ड होना चाहिए आपके दिमाग में, आप सोच पाए ऐसे कि क्यों ऐसा हम बना रहे हैं, क्यों ही हम फंक्शन बना रहे हैं, या कहाँ पे फंक्शन बना है, तो आपको ये थॉट प्रोसेस समझ में आएगी। आई होप कि ये तरीका आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला, आपको क्लियरिटी आने वाली है इस तरीके से कि किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से करते हैं। चलिए, तो हम देख लेते हैं अब लोकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब इसके लिए हमें करना पड़ेगा, मतलब सपोज हमने करना पड़ेगा एक फंक्शन, इस लोकेशन को अगर हमें बनाना है तो हमें एक एरर मैसेज डिटेल, ठीक, लेट्स सपोज हमने इस नाम का एक फंक्शन बना लिया, जो हमारा एरर जो मैसेज है, तो एरर तो वो बता देगा कौन सी एरर है, लेकिन उस मैसेज की या एरर के डिटेल के बारे में पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया फंक्शन लेना पड़ेगा। ठीक, उस फंक्शन को बनाना पड़ेगा, वो हमारी सारे डिटेल्स कैप्चर करेगा जो हमारे सिस्टम में है, कि किस फाइल में, किस जगह पे है, क्या लोकेशन है उसका, या लाइन नंबर क्या है उसका, एग्जीक्यूशन क्या है। ठीक है, और उसका एग्जीक्यूशन के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, पाइथन स्क्रिप्ट जो भी चीज़ें होती है, उनको ये एग्जीक्यूट करके हमें बताएगा। चलिए, हम देख लेते हैं ये, इसको करने के लिए फिर हमने क्वेश्चन पूछा, इसके करने के लिए कोई हमारी लाइब्रेरी है क्या, एरर को जो पता करने के लिए कोई लाइब्रेरी है क्या। ध्यान से करना है, यही हमारा काम है। पाइथन में हमारी लाइब्रेरीज बहुत है, तो मैं पूछ लेना चाहिए अपने आप से पहले कि ऐसा कुछ है क्या, ऐसा उसका लीजिए, अगर नहीं पता है अपने टीचर से पूछ लीजिए है क्या नहीं, अगर है तो उसी को यूज करिए, हम क्यों अपना पूरा करें। तो हमें ये पता, हाँ फंक्शन तो बनाना पड़ेगा, बट कुछ आराम है। एक हमारा सिस लाइब्रेरी रहती है, जो फंक्शन के बारे में जो भी हमारा डिटेल है, एरर जो भी डिटेल्स चाहिए हमें,
जो भी हमें डिटेल्स चाहिए अपने सिस्टम से रिलेटेड उनके बारे में इंपॉर्टेंट देता है। तो जैसे हमें लाइन नंबर चाहिए, ठीक है, को फाइल नेम चाहिए, तो ये सारी जो डिटेल हमारी होती है वो सब कौन दे सकता है, सिस नाम की एक लाइब्रेरी दे सकती है। तो हमें इस लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, जब हम आगे काम करेंगे तो हमें इस लाइब्रेरी को भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो हम क्या करते हैं, हम अपना एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं किस तरीके से हम सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं, क्या हम करने वाले हैं, एक सपोज हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे, पहले हम क्या करते हैं, आपसे जितने क्वेश्चन पूछेंगे उतनी हमारा लॉजिक बिल्डिंग में हेल्प होती है। ठीक, तो लॉजिक बिल्डिंग के लिए पहले हम क्या कहते हैं, हमें व्हाट वी नीड, तो हमें क्या क्या चाहिए था, व्हाट वी नीड, हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चाहिए थी। एक तो हमें सिस्टम लाइब्रेरी चाहिए थी, ठीक है, ताकि हम अपने सिस्टम से रिलेटेड जो भी एरर है उनको सॉल्व कर पाएँ। दूसरी चीज़ हमारी क्या चाहिए थी, हमें एक क्लास चाहिए होगी, एक्सेप्शन क्लास चाहिए होगी, ठीक है, एक्सेप्शन क्लास हमें मिल गई। ठीक है, इसके बाद हमें क्या क्या चाहिए होगा, एक फंक्शन भी चाहिए होगा जो इनको हैंडल करे। ठीक है, इसके बाद क्लास भी बनानी पड़ेगी क्योंकि हमें एक्सेप्शन क्लास को जिसमें इनहेरिट करनी है, तो एक क्लास भी बनानी, क्लास फॉर इनहेरिटिंग एक्सेप्शन। ठीक, इस क्लास को इनहेरिट करने तो हमें ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या हमें चाहिए, चलो हम बात कर लेते हैं हमारा इनपुट और आउटपुट क्या रहेंगे। जो भी क्वेश्चन है इन्हीं तरीके से, यही क्वेश्चन आपको पूछने पड़ते हैं खुद से, तभी आपको आइडिया लगता है कि आपको लॉजिक किस तरीके से सोच पा रहे हैं, क्वेश्चन आपने जिसने बनाया वो किसने कैसे सोचा। तो सेकंड चीज़ पे वो सोचेगा जो भी बंदा है, तो सेकंड, ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलता है, हमें लॉजिक बिल्ड करने का तरीका समझ में आता है किस तरीके से हम चीज़ को करते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा हमारा इनपुट और आउटपुट क्या रहेंगे यहाँ पे। ठीक, तो इनपुट हमारा क्या रहेगा, हमें, हाँ इनपुट की बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें इनपुट की, ठीक है, तो इनपुट हमारा यहाँ पे क्या रहने वाला है, ठीक, इनपुट हमारा क्या रहेंगे, एरर्स, एरर्स रहेंगे जो, ठीक, जो हमें क्या करना है, कैप्चर करने हैं। ठीक है, एरर्स में जो है वो हमारी कैप्चर करने हैं। ठीक, इसके अलावा जो हमारा आउटपुट रहेगा बात कर लेते हैं। आउटपुट हमारा क्या रहना चाहिए, ये चीज़ें जब तक आप अपने आप से पूछोगे नहीं तब तक क्वेश्चन का कोड नहीं बना सकते। ठीक है, आउटपुट हमारा क्या रहेगा, आउटपुट में क्या पता चलेगा कि हमारी कोई आउटपुट है जिसमें क्या होगा, एरर होगी, एरर की इन्फॉर्मेशन होगी, एरर इन्फॉर्मेशन होगी, फिर क्या होगा उसमें, और क्या हो सकता है, उसकी फाइल ट्रैकिंग, मतलब फाइल ट्रैकिंग, जहाँ पे एरर आ रही है उस फाइल की डिटेल, फाइल ट्रैकिंग की डिटेल, फाइल ट्रैकिंग की डिटेल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। चलिए ठीक है, हम बात कर सकते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें तीसरा क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हम ये पूछ सकते हैं खुद से, वाई, इसमें क्या सब टास्क क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द सब टास्क इन दिस प्रोसेस, व्हाट आर द सब टास्क इन दिस प्रोसेस, इस जो भी हम कोड करने जा रहे हैं इसमें व्हाट आर द सब टास्क, इसमें सब टास्क क्या हो सकते हैं। तो पहले हमारा सब टास्क में क्या काम बोल सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या बोल सकते हैं, इन क्लास को इनहेरिट करना, ये हमारा इनहेरिट करना, क्लास को इनहेरिट करके सारे एरर पता करना, इनहेरिट करके फाइंड एरर, जो भी एरर उनको फाइंड करना। ठीक है, फिर क्या दूसरा चीज़ हमारी क्या हो सकती है, यहाँ पे क्लास को तो हमने इनहेरिट कर लिया। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें क्या करना पड़ता है, ठीक, इसमें सब टास्क क्या होता है, और फाइंड द एरर फ्रॉम एरर डिटेल, जो भी एरर हमारे हैं उनकी डिटेल फाइंड करना, फ्रॉम सिस्टम लाइब्रेरी से एरर फाइंड करना। फिर हमें तीसरी चीज़ ये भी तो करना पड़ेगा, इनको मर्जिंग करानी पड़ेगी, इन दोनों की मर्जिंग, मीन्स इनकी मर्जिंग कैसे कराएंगे ये हमें सोचना पड़ेगा। ठीक, ये हमारा एक तरीका है, ध्यान रखें मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक, तो मर्जिंग करानी पड़ेगी इन दोनों की, क्या कि ये दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए। तुम क्या कर सकते हैं, जब एक क्लास जो होगी इस नीचे वाले, मान लो सपोज इस नीचे हमारी कस्टम क्लास बनाई थी हमने, कस्टम क्लास बनाई है, इस क्लास में अगर हम ये वाला पास करा दें, इसको एज ए फंक्शन, इसको ऐसे पास करा दें तो ये दोनों मर्ज हो सकती हैं, यह भी हमें सोचना पड़ेगा। और चौथी चीज़ और हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें रिटर्न करानी है चीज़ें, जो भी चीज़ें रिटर्न करानी है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो हमारे सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न करानी है। ठीक है, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न करानी। और पांचवा चीज़ एक और हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कि जब भी हम सिस्टम के बारे में, जो चीज़ सिस्टम से जो रिटर्न करा रहे हैं एरर की डिटेल, वो डिटेल का हमारा एरर डिटेल जो हम रिटर्न करा रहे हैं वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, एरर डिटेल जो होनी चाहिए वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक, ये किस फॉर्मेट में होनी चाहिए ये भी हमें सोचना पड़ेगा। तो जैसे आप सोचोगे तो उसमें हम क्या करते हैं, एरर जो फॉर्मेट है उसका, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारे एरर आएंगे, जैसे क्या क्या चीज़ें, ये आप जब सिस्टम लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भी हम सिस्टम लाइब्रेरी का जो नाम करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे एग्जीक्यूशन ट्राई ब्लॉक। ठीक है, आपको यूज़ कर सकता है tv.frame, आप यूज़ करना पड़ेगा f.code, ये सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, और co डैश फाइल में, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेगी जब आपको क्या करना है, एरर की डिटेल पता कर रहे हैं। तो डिटेलिंग के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये डिटेल है अगर, तो इस डिटेल को हम क्या किस जगह पे यूज़ करेंगे, हम क्या कहते हैं, इस डिटेल को हम कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे, इस डिटेल को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना, मीन्स रिप्रेजेंट कराने का। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है जब भी हम कभी फाइल को या ट्रैकिंग जैसी कोई चीज़ कर रहे हैं तो फाइल का नाम में ही ये सारी चीज़ें हम कर देते हैं। तो फाइल का जो नाम रखते हैं, फाइल का जो नेम रखते हैं, तो उस नेम से सीधे जब किसी को पता चला ये एरर है तो ये फाइल का नेम है, वो वहीं पे सीधे उस चीज़ों पे चला जाएगा जहाँ पे हमारा चाहिए। तो इसके बाद हमें क्या करें, इससे हमें क्या पता, एग्जीक्यूशन ट्राई ब्लॉक कहाँ पे, इसे किस ट्राई ब्लॉक में एग्जीक्यूट हो गई ये एरर हमें पता चली,
क्योंकि ट्राई ब्लॉक ही पता करते हैं हमारे एरर को, किस फ्रेम में ये एरर हो रही है ये हमें पता चलेगा, उसका कोडिंग कहाँ पे, किस कोड में ये एरर हो रही है, उस फाइल का नाम क्या है ये हमें पता चल जाएगा। फिर आगे हमें और भी चीज़ें होती है ध्यान रखनी पड़ती है कि लाइन नंबर क्या है उसका, ठीक। उसके बाद हमें ये भी करना पड़ेगा उसका एरर क्या है। तो हम क्या करते हैं, हमें एक एरर मैसेज बनाना पड़ेगा अपना डिटेल मैसेज, जिसमें सारी चीज़ें कंटेन करनी है। मतलब ऐसा कुछ हमें एक एरर मैसेज बनाना पड़ेगा, एरर मैसेज जिसमें क्या, एरर मैसेज का हमने क्या करना था, एरर को कैप्चर करना था और उसकी लोकेशन कैप्चर करनी थी। तो लोकेशन के लिए हमने क्या कर दिया, लोकेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड करके लोकेशन में दो चीज़ें स्टोर करा दिया। तो हमारी ये सारी जो थी इसे बोल दिया हमने ये स्क्रिप्ट बोल दिया, ठीक। स्क्रिप्ट को स्टोर करा दिया इसमें, और लाइन नंबर स्टोर करा दिया, लाइन नंबर कहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही थी, और जो हमने एरर करी, जो हमारा मैसेज आएगा एरर का, वो हमने इसमें कैप्चर करा दिया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी, ठीक। जितना आप सोचोगे, जितना आप खुद से क्वेश्चन करोगे, उतना ही इजी होता है कि आप अच्छे से कोड कर पाओगे, आप अच्छे से अपने प्रोग्राम को बना पाओगे। लेकिन अगर हम डायरेक्टली आपको कोड बता देते तो कुछ समझ में नहीं आता चल क्या रहा है। तो सब टास्क में हम क्या करेंगे, हमें इनहेरिट करना पड़ेगा, ये हमें सोचना है, एरर डिटेल के सिस्टम से करना पड़ेगा, फिर उनको मर्ज भी करना पड़ेगा, मर्ज करने का तरीके में सीखने हैं। हमें एक बार सीखना है कि मर्ज, ये हमें दिमाग में आना चाहिए ना कि मर्ज करना पड़ेगा, फिर हम तरीके तो सीख सकते हैं। अब यही दिमाग में नहीं आएगा तो हम कैसे सीखेंगे, ठीक। तो जितना क्वेश्चनिंग करोगे उतना ही आप कर सकते हो। फिर हमें किस चीज़ में रिटर्न कराना हमने ये देख लिया, ठीक है। फिर हमने इन दोनों का मतलब फॉर्मेट क्या रहेगा, हमारा जो भी चीज़ हम एरर को कैप्चर कर रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है, ये हमने देख लिया। फिर उसको हम, और अगर देख लें कि इसमें टेक्निक्स कौन सी यूज़ हो रही है, टेक्निक अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे हमारी कोई लूपिंग वगैरह कुछ यूज़ नहीं हो, तो टेक्निक हमारी क्या हो सकती है, सिर्फ क्लास, क्लास इन द सेंस ऊप्स कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ हो रहा है, ठीक है। और टेक्निक्स हम क्या बोल सकते हैं, इम्पोर्टिंग का और इनहेरिटेंस का यूज़ हो रहा है, इम्पोर्टिंग। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए ना, तब उसी से रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट ढूंढ पाएंगे, उन्हीं की रिलेटिव चीज़ें हैं, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। फिर इनहेरिट वो स्ट्रिंग कन्वर्जन सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो बस इतनी चीज़ें हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, किस तरीके से सारी चीज़ों को करते हैं, क्यों करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने VS कोड पे, यहाँ पे हम देखने वाले हैं अपनी कोडिंग, किस तरीके से हम जो भी हमने कॉन्सेप्ट समझे उसको किस तरीके से हम करेंगे कोडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करने पड़ेगी अपनी लाइब्रेरी, जो हमने सिस लाइब्रेरी कर ली है इंपोर्ट। इसके बाद हमें करना पड़ेगा फ्रॉम, किस फाइल से, SRC से, किस फोल्डर से, SRC से, कौन सी फाइल, लॉगर, ठीक। अब इससे हमें इंपोर्ट क्या करना है, हमें इंपोर्ट कर देना अपनी फाइल को, लॉगिंग फाइल को, ठीक है। इंपोर्ट की स्पेलिंग हो गई है मिस्टेक, ठीक। इंपोर्ट कर देंगे हम लॉगिंग को। तो ये हमने दो फाइल थी, इनको हमने इंपोर्ट कर लिया। अब नीचे क्या देखने जा रहे हैं, हमें बनाना पड़ेगा क्या, एक फाइल, वो एक फंक्शन, वो क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है। क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास कीवर्ड का यूज़ करके क्लास बनानी पड़ेगी, जिसमें हम क्या करना है, इनहेरिटेंस करने हमने एक्सेप्शन क्लास की, ठीक। तो इसका क्लास का हम नाम रख देते हैं कस्टम एक्सेप्शन, ठीक। इस क्लास को हमने नाम रख दिया कस्टम एक्सेप्शन, और इसमें हम कर लेते हैं इनहेरिट क्या, एक्सेप्शन को, ठीक। तो ये हमने इनहेरिट कर लिया, इसमें कर दिया ये हमारी क्लास चुकी है बन, कस्टम एक्सेप्शन। अब हमें क्या करना है इस क्लास में, जैसे हमने इस क्लास को बनाया, हमने क्या करना है, डेफ, इसका बना लेना है फंक्शन डेफ इनिट। जैसे हमने डेफिनेट किया तो हमें ये सारा अपने आप ऑटो करेक्शन की वजह से लिख के आ गया। तो हमें क्या करना था, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें देनी है हटा, ये हटा दिया मैंने, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट हमें नहीं चाहिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ARG से हमें मतलब नहीं है इससे, ठीक। तो हमें क्या है, सेल्फ चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करें, दो चीज़ें चाहिए थी, एक तो एरर मैसेज चाहिए था, तो हमने कर दिया एरर मैसेज नाम का एक वेरिएबल बना लिया है, ठीक। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको सेल्फ कंस्ट्रक्टर ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, एरर, हमें एरर की डिटेल भी चाहिए थी, तो हमने एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पे एरर डिटेल नाम का, ठीक है। चलिए, तो दो चीज़ें हमें बनाए। अब हमें देना पड़ेगा इसका कहाँ से लिया ये, किस लाइब्रेरी से, तो हम बता दे रहे इसे, ये हो गया हमारा सिस से, ठीक। तो आ जाते हैं इसमें, हम आ जाते हैं सुपर क्लास के अंदर। लेकिन हमें यहाँ पे क्या एस्टिक ARGS लिखा, तो उसका पर्पस होता है मल्टी वेरिएबल को चूज़ करना, लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ये किसको एरर करेगा, वो किसको ये कंट्रोल करेगा, ये सिर्फ एरर को करेगा। तुमने क्या कर दिया, एरर मैसेज वाला जो हमारा वेरिएबल है इसको हमने ले लिया, ये सिर्फ इसी को लिए होता है सुपर, ठीक। तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, हमने एक कस्टम क्लास बनाई, उसके अंदर एक्सेप्शन कर लिया, उसके बाद इनिट फंक्शन मतलब कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें दो वेरिएबल पास किए, उसमें से हमारा ये वेरिएबल किस पे काम करेगा, सिर्फ ये। अगर हमें एरर डिटेल को यूज़ करना है तो हमें एरर डिटेल का एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो वो आगे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे बना देते हैं एक कोई भी हमारा सेल्फ नाम का वेरिएबल, मतलब सेल्फ के साथ हमने क्या कर दिया है, जो भी हमारा एरर मैसेज था इसके अंदर हम पास करा दे रहे हैं हमारा, ठीक। इस वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, एरर डिटेल की चीज़ें एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे पास करा देंगे। तो चलिए हम बना लेते हैं हमारे एरर डिटेल के लिए, जो डिटेल कैप्चर करने के लिए उसके लिए फंक्शन बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, डेफ एरर डिटेल
ठीक, एरर डिटेल नाम मैसेज का एरर डिटेल, एरर मैसेज डिटेल कर देते हैं। एरर का जो भी हमारी मैसेज आएंगी, ठीक, जो भी मैसेज आएंगी उनको हम यहाँ से कैप्चर कर लेंगे। तो यहाँ पे पास क्या करना पड़ेगा हमें, एक तो दो चीज़ ध्यान रखना, एक तो एरर जो भी आएगी वो हमें पास करनी है एरर, उसके बाद हमें क्या करना है एरर डिटेल। ये हमारा क्या होता है सिस लाइब्रेरी से होता है, तो हमें इसे बताना पड़ेगा ये कहाँ से है ये, ठीक। हमें क्या करना है इस एरर डिटेल का यूज़ करके हमें क्या करना है, हमें एग्जीक्यूशन ट्राइबल पता करना है कि किस ट्राई ब्लॉक में हमारी एरर आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे एरर डिटेल को हमने यूज़ किया। इसके बाद एक फंक्शन होता है EXC, ठीक, EXC इन्फो को हम यूज़ करते हैं, EXC इन्फो को हम यूज़ करेंगे। तो ये फंक्शन हमारा क्या बता देता है कि कहाँ पे एरर हमारी आ रही है, किस ट्राई ब्लॉक से शुरू हो रही है। तो इसको यूज़ करने के लिए ये क्या होता है, तीन चीज़ें बताते हैं, लेकिन हमें दो चीज़ें चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, दो चीज़ें हमें नहीं चाहिए तो हम उसको छोड़ के हमें सिर्फ कर लेंगे क्या जो हमें चाहिए, EXC TB, ठीक, EXC TB चाहिए तो हमने EXC TB में स्टोर करा लिया, ठीक, अरे हट जा भाई, ठीक। तो EXC TB हमने स्टोर करा लिया। अब EXC TB के वेरिएबल का हम यूज़ क्या करते हैं, इसका यूज़ करेंगे अपने फाइल का नाम देने में। तो हम वेरिएबल बना लेते हैं एक फाइल नाम, ठीक। अब इसमें हम यूज़ क्या करेंगे, EXC TB का हम यूज़ करेंगे इसमें। EXC TB से रिलेटेड जो चीज़ें वो सारी यहाँ पे देखो, TB सबसे पहले हमें क्या दे रहा है, ये TB का फ्रेम दे रहा है। इसके बाद हमें क्या देना है, इसने फ्रेम कोड, F कोड कहीं आएगा, हाँ F कोड आ जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कोलाइंस या कोल फाइल नेम, ठीक। तो ये सारा क्या होगा, ये फाइल के नेम को देने के लिए सारी चार चीज़ें हमें चाहिए होती हैं जो EXC से रिलेटेड होता है कि किस टाइप ब्लॉक में है, किस फ्रेम में है, किस कोड में है, किस फाइल नेम में है। ये सारी चीज़ें हम क्या कर देते हैं फाइल नेम में दे देते हैं, ताकि हमें फाइल के नेम को ईजिली मतलब उसे बार बार चेंज ना करना पड़े। तो फाइल का नेम इस तरीके से देते हैं। हमने क्या देना, ये तो हमने कर लिया, फाइल नेम हमने दे दिया। अब हमें बनाना पड़ेगा अपना एरर मैसेज, किस टाइप का मैसेज प्रिंट कराना चाह रहा है। तो हमने बना लिया एरर मैसेज, हमने बना लिया, ठीक। एरर मैसेज नाम का एक वेरिएबल बनाया था, ये हमने यहाँ पे देखा एरर मैसेज, ठीक। अब इस वेरिएबल में हम क्या रखेंगे, किस तरीके से रखेंगे, तो इसमें हमारे दो तरीके हैं, तो हम एफस्ट्रिंग बना लें या डॉट फॉर्मेट से। तो यहाँ पे फॉर्मेट से बनाएंगे, तो हमने लिख दिया यहाँ पे एरर अकर्ड इन पाइथन, कहाँ पे स्क्रिप्ट में कहाँ पे हो रही है। तो इसको करने के लिए हमें क्या ये लेना पड़ेगा, इसके अंदर प्रेस करना पड़ता है प्लेस होल्डर, उसका देना पड़ेगा इंडेक्स नंबर। इससे क्या होगा, जब भी हम इंडेक्स नंबर देंगे तो हमें क्या होगा, बार बार वैल्यूज चेंज नहीं करनी पड़ती। जैसे सपोज पहली बार एरर आई तो 0 इंडेक्स पे क्या दिखाएगा हमारा ये, सेकंड इंडेक्स पे ये, थर्ड इंडेक्स पे वो। तो क्या फर्स्ट पे रहेगा, फर्स्ट पे 0 इंडेक्स पे हमने क्या करते हैं पाइथन स्क्रिप्ट दिखाना चाहिए, एंड सेकंड पे हमने क्या दिखाना चाहिए, लाइन नंबर, किस लाइन नंबर में हमारी एरर आ रही है, एंड सेकंड फिर हमें क्या दिखाना चाहिए, लाइन नंबर क्या रहेगी हमारी ये। जैसे सपोज ये कर दिया, अब इसमें हमने कर दिया है प्लेस होल्डर, हमारा ये आ चुका है थोड़ा गलत, ये प्लेस होल्डर अरे भगवान, ठीक, इस प्लेस होल्डर कर दिया, प्लेस होल्डर का नाम हमारा ये हो चुका है। हम आगे चलते हैं, हम क्या यहाँ पे लिख देते हैं, हमारा मैसेज क्या होगा, एरर का जो भी एरर है हमारी उसका मैसेज क्या होगा, ये हमने लिख दिया, ठीक। तो इसको भी रिप्रेजेंट करने हम यही यूज़ करेंगे, सेम चीज़, ठीक। तो इस अरे भाई, ठीक है। तो उसमें इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0, 1 एंड 2। अब ये होने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, डॉट फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो ये हमारे हेल्प करता है इन सबको क्या बनाने के लिए, प्लेस होल्डर, ठीक। ये करा, इसके अंदर का ये कर दिया। हमें यहाँ पे लिख देना हमें क्या क्या रिटर्न कराना है, मान लो क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो हमने सबसे पहले किसका यूज़ करना है, यहाँ पे पहली 0th इंडेक्स पे क्या करना, पाइथन स्क्रिप्ट, जिस पाइथन फाइल का जो हमने नाम बनाएंगे, नाम कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ को उसका नाम रिटर्न करना। तो सबसे पहले हम रिटर्न कराएंगे क्या, फाइल नेम। उसके बाद हमें क्या करना है, EXC के साथ करेंगे, EXC TB का यूज़ करके हमें क्या लाइन नंबर चाहिए। तो लाइन नंबर हम कहाँ से मिलता है, इसी से मिलेगा हमें क्या, TB डॉट लाइन नंबर। ये हो गया हमारा लाइन नंबर रिटर्न करा दिया। थर्ड पे हम क्या करेंगे, थर्ड पे हमें रिटर्न कराना क्या, एरर। क्या एरर है, ये ऊपर देखो, अब ये देख पा रहे हैं, ये एरर, इसको रिटर्न कराना। लेकिन किस फॉर्म में रिटर्न कराना, तो अगर हमें STR में कराना है, क्योंकि एरर जो हमें रिटर्न कराना है STR में, तो हमारा यहाँ तक फंक्शन चुका है बन, ठीक। तो ये हमने देख लिया। हमें क्या कराना है, या इस चीज़ों को जो भी हमने यहाँ पे प्रिंट कराया, इस फंक्शन को पूरा यहाँ पे मर्ज कराना है। तो कैसे कराएंगे मर्ज, तो हम करा देते हैं इसको यहाँ पे पूरा पास, हम यहाँ से ले लेते हैं इसे और इससे यहाँ तक कर देते हैं इसमें कॉपी। तो कर दिया मैंने यहाँ कॉपी, ठीक। तो हमें क्या चाहिए, एरर डिटेल चाहिए, ठीक है। दो चीज़ चेंजेस करने पड़ेंगे हमें, एरर डिटेल इक्वल टू यहाँ पे करना पड़ेगा एरर, ठीक, डिटेल। क्यों, क्योंकि जो हमें चाहिए यहाँ पे क्या चाहिए, एरर की डिटेल चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम इसको जो हमारी एरर डिटेल यहाँ पे आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए, सिर्फ एरर डिटेल आनी चाहिए। चलिए वो कर दिया, क्योंकि यही फंक्शन हमें हेल्प करेगा किस चीज़ में, पाइथन के जो भी सिस्टम की एरर उनको बताने में। यहाँ पे लगा देते हैं हम
अब यहाँ पे हमें कर देना है क्या, मैसेज, ठीक है, बीच में दे देते हैं कॉमा। तो ये दोनों वेरिएबल हमें चाहिए थे, तो वो दोनों वेरिएबल हमने पास कर दिए, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक तुमने देख लिया, यहाँ तक आ गया। नीचे आते हैं, हमें देखना क्या है यहाँ पे, इतना तुमने देख लिया, जो हमारा एरर मैसेज होगा वो इतना आ जाएगा, ठीक। अब हमें क्या देखना है कि हमें एक और फंक्शन बनाना है, क्योंकि हमें चाहते हैं जो चीज़ें हम अपनी करा, जो भी हमारा ये मैसेज आएगा सेल्फ वाला, इधर देखो आप, ये सेल्फ वाले सेल्फ एरर डॉट मैसेज आया है, इसको हम चाहते हैं स्ट्रिंग में प्रिंट करना है। तो हमने क्या किया, किधर गया गड़बड़, ये लिख दिया था थोड़ा गड़ा, ठीक। तो हमने क्या किया, इधर हमने क्या कर दिया, str ये ले लिया। तो इसमें हमें ये करना पड़ेगा, हटाना, ये भी सारा कुछ हटाना, हमें सिर्फ रिटर्न कराना, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ ये कर दिया, ठीक। तो सेल्फ क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमें कनेक्ट करना है ऊपर वाली फाइल से, ऊपर वाले क्लास से, तो हम किसी भी मेथड को बनाएंगे तो सेल्फ बनाना पड़ता है। रिटर्न क्या कराना हमें, ये जो मेथड है इसको हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करा देना, ठीक है, क्योंकि हमें स्ट्रिंग में रिटर्न चाहिए था ना हर चीज़, ठीक। तो इसको हम रिटर्न करा दे रहे हैं यहाँ पे, किसकी हेल्प से, str में से, ताकि ये स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा। और यहाँ पे रिटर्न कराना, हाँ यहाँ पे भी हम भूल गए हैं, तो यहाँ पे भी हमें रिटर्न कराना पड़ेगा क्या, हमारा जो भी मैसेज बनाया हमने, क्या रिटर्न, क्या रिटर्न कराना, एरर, ठीक, एरर मैसेज को रिटर्न करा देंगे। तो ये एरर हमने यहाँ पे रिटर्न करा दी है, ठीक। उसके बाद ये जो आएगा इस फंक्शन से कनेक्ट होके, मेन पहले हमने रिटर्न क्या करा, जो भी एरर आएगा वो यहाँ पे करा दिया। फिर इसी एरर को हमने इसीलिए इसके वेरिएबल का नाम पे यहाँ पे एरर की जगह क्या कर दिया है, एरर की जगह इसका क्या नाम कर दिया, एरर मैसेज। क्यों, क्योंकि ये एरर मैसेज हमें यहाँ पे जो भी यहाँ पे काम हुआ है वो सारा यहाँ पे आ जाए इस फंक्शन के थ्रू, ठीक है। और या फिर यहाँ पे दोनों ये चीज़ें मर्ज हो जाए, ठीक। क्योंकि ये हमारा क्या करेगा, एक्सेप्शन हैंडल करेगा, और एरर किस तरीके से रिटर्न कराना वो ये कर देगा। चलिए, अगर हम, ये हमारी फाइल चुका बन, यही कोडिंग सारी करनी थी हमें, ये हमने कर ली है। अगर हम चाहते हैं कि इसको हमें रन करा के देखना, तो हमें बनाना पड़ेगा एक मेन फंक्शन। तो इफ़ नेम, ठीक है, इफ़ नेम इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे मेन फंक्शन बना देते हैं। मेन की स्पेलिंग हो गई है गलत, ये मेन हो गई, ये हमने कर दिया, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बना लेते हैं टाइप ब्लॉक। टाइप ब्लॉक क्यों ना, टाइप ब्लॉक हमारा क्या है, एक्सेप्शन को कैप्चर करता है। टाइप ब्लॉक इसमें करा देते हैं कुछ पास, उसके बाद हम कर देते हैं, इसके बाद हम बना लेते हैं हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक, एक्सेप्ट, ठीक। तो एक्सेप्ट में क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट क्या है, हमें क्या करना है, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्शन एस ई का मतलब जितने भी तरीके के एरर है वो सारी, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं इरेज करानी है अपने एरर। तुमने क्या करा दिया, रेज करा देने, कौन सी किस फंक्शन की एरर को रेज कराना, तो कस्टम एक्सेप्शन, ठीक। तुम्हारा क्या आ जाएगा, कस्टम एक्सेप्शन का। और क्या क्या कराना है, सबसे पहले तुम्हें ई एरर करानी, जो भी हमारी एरर है, और सिस्टम की डिटेल क्या है उस एरर की वो वापस करा देना, ठीक। तो ये हमारा कस्टम एक्सेप्शन रेज हो गई। हम चाहते हैं हमें एक यहाँ पे टाइप ब्लॉक में सपोज एक एरर बना लेते हैं। तो हमने एक एरर बना ली, a इक्वल टू 1/0, ये हमारी बन चुकी है एरर ट्राई ब्लॉक में। इसको हैंडल कौन करेगा, एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल करेगा, रेज कर देगा, ये एरर आ रही है, ठीक। चलिए हम लॉगिंग भी कर लेते हैं, यहाँ पे करना है लॉगिंग, देख लेंगे लॉगिंग डॉट इन्फो। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ मैसेज लिख देंगे क्या, लॉगिंग स्टार्टेड, लॉगिंग स्टार्टेड, ये हो गया हमारा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे भी करना चाहें लॉगिंग का कोई मैसेज, तो ये हो जाएगा इधर लॉगिंग डॉट इन्फो, लॉगिंग डॉट इन्फो हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एरर रेज्ड, ठीक, हम डाल देते हैं यहाँ पे एरर रेज्ड, ठीक। तो ये हमारा एरर रेज्ड हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से लॉगिन की स्पेलिंग है यहाँ पे गलत, ये हो चुका है सही, ठीक। चलिए, अब इसमें प्रोग्राम में कोई एरर है नहीं मुझे लगता है, सारा कुछ देख लेते, जो भी होगी मैं रन करके देखें तो पता चलेगा। चलिए हम कर लेते हैं अपना नया टर्मिनल, ले लेते हैं नया टर्मिनल, ठीक है। हम खोल देते हैं नया टर्मिनल, कमांड प्रॉम्प्ट। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा, अपने कोंडा को करना पड़ेगा एक्टिवेट। तो कोंडा बेस एक्टिवेट है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे करना पड़ेगा कोंडा को एक्टिवेट। तो हम लिखेंगे कोंडा एक्टिवेट, ठीक। इसके बाद हमें क्या लिखना है, अपने वर्चुअल फंक्शन का नाम, तो VNV, ये सब हम देख चुके हैं, तो थोड़ा जल्दी करना है, ठीक। ये हमारा अंदर जा चुका है। हमें क्या करना है, इसको रन कराना है इस फाइल को। तो हम क्या लिखेंगे, पाइथन, इस पाइथन फाइल के अंदर में कौन से फोल्डर में, SRC, तुमने लिख दिया SRC डॉट SRC स्लैश, किस फाइल का नाम क्या है, एक्सेप्शन डॉट py। स्पेलिंग सही है गलत है थोड़ी सी, एक्सेप्शन, ठीक है।
इसका हमने नाम लिख दिया एक्सेप्शन डॉट पी वाई। अब इसको करा देते हैं। तो हम देख पा रहे हैं हमारा क्या सक्सेसफुली रन हो चुका है। किस तरीके से देखिए आप, जो भी हमें एरर का मैसेज जो हमें प्रिंट कराना था किस तरीके से कराना था आप देखिए। पाइथन स्क्रिप्ट हमारी क्या है, ये किस फाइल का नाम, मतलब फाइल का नाम क्या है, src.exception फाइल में एरर आई है, किस इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पर, हमने ये लिख दिया। उसके बाद लाइन नंबर का मतलब हमारा क्या है 28। एरर हमारी कहाँ पे है 28 में, हमने 1/0 किया तो ये एरर है। इस एरर का नाम क्या हमारा जीरो डिवीजन एरर। ये जीरो डिवीजन से कैसे पता चल गया, ये से पता चला है जो हमने फाइल एक्सेप्शन इस क्लास को इंपोर्ट किया था तो इसमें सारा कुछ बताया कि ये किस टाइप की एरर है, तो उसने बता दिया जीरो डिवीजन एरर। तो ये एरर हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, हम देखना चाहते हैं हमने लॉगिंग भी दिख रही है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, ठीक, हम जाएंगे अपने लॉगिंग में और यहाँ पे जाएंगे, इधर आके देखते हैं किधर है, कौन सी फाइल में है। ठीक, तो हमारी लॉगिंग भी दिख पा रही है कि 30th लाइन में और 35th लाइन में इन्फॉर्मेशन नाम की एक लॉगिंग हमने रेज की थी, किसमें, रूट के अंदर लॉगिंग स्टार्टर और एक्सेप्शन रेज। तो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। हमें नहीं लगता अब आपको किसी भी तरीके की इसमें कोई एरर आनी चाहिए। ठीक, या आपको कोई भी डाउट बचा होगा। आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।